हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। आज के क्लास में आपको बताने चल रहे हैं एक्सेल में किस तरीके से मार्कशीट बनाया जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था सिंपल मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे मार्कशीट गेसमार्क के साथ कैसे बनाया जाता है। गेसमार्क होता क्या है? गेसमार्क का नियम ये होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल है और 8 नंबर या उससे कम की गेसमार्क की जरूरत है तो उसको हम गेसमार्क दे करके पास करा सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन सभी सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सेल रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फार्मूला टैब में जाकर के क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से इसका नामकरण कर लीजिए। यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ टॉप रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो इन सभी रेंज का नामकरण हो गया। अब हम ओबीटी मार्क जानते हैं। ओबीटी मार्क मतलब ऑब्टेन मार्क होता है। ऑब्टेन मार्क्स हम ये जानेंगे किस स्टूडेंट का कितना प्राप्तांक आया हुआ है। इसको जानने के लिए आप इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद सभी सब्जेक्ट को जोड़ लेंगे। जैसे हम इंग्लिश को जोड़ लेते हैं, प्लस यहाँ से मैथ को जोड़ लीजिए, प्लस यहाँ से साइंस को जोड़ लीजिए, प्लस आप यहाँ हिंदी को जोड़ लीजिए, प्लस करके आप एसएससी को जोड़ लीजिए। अब एसएससी को जोड़ने के बाद आप इंटर करेंगे तो देख सकते हैं इसका प्राप्तांक आ चुका है। इसी तरीके से सभी का प्राप्तांक जानने के लिए आप फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी स्टूडेंट का प्राप्तांक आ चुका है। टोटल मार्क क्या होता है फ्रेंड? टोटल मार्क मतलब टोटल पूर्णांक होता है। पूर्णांक आप निर्धारित कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट हम पूर्णांक बता देते हैं 250, यानी हर सब्जेक्ट 50-50 नंबर का है। तो इसी तरीके से अब हम जानेंगे फेल सब्जेक्ट। फेल सब्जेक्ट से हमें ये पता चलेगा कौन स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में फेल है। इसको जानने के लिए आप इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद आप एक फार्मूला चलाएंगे काउंटिफ। काउंटिफ लिखेंगे। काउंटिफ लिखने के बाद आप यहां देख सकते हैं रेंज मांग रहा है। रेंज के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से रेंज दे दीजिएगा इंग्लिश से लेकर के एसएससी तक। अब रेंज देने के बाद आप कामा लगाइए। अब यहाँ क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन, यानी आप कंडीशन बता दीजिए हमें काउंट करना है। लेकिन काउंट करना किसके आधार पे? जो भी स्टूडेंट 17 नंबर से कम पाए हो उनको काउंट करके बताओ। यानी ये क्या करेगा, चेक करेगा इंग्लिश से लेकर के एसएससी सब्जेक्ट तक जो भी स्टूडेंट 17 नंबर से कम पाए रहेंगे जिस भी सब्जेक्ट में, वो काउंट करके बताएगा कितने सब्जेक्ट में 17 नंबर से कम पाए हुए हैं। अब आप इंटर करेंगे तो देख सकते हैं अमित किसी भी सब्जेक्ट में 17 से कम नहीं पाए हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो जिस सब्जेक्ट में 17 से कम रहेगा यहाँ काउंट करके बताएगा। तो देख सकते हैं यानी रहीम का एक सब्जेक्ट 17 से कम बता रहा है, क्योंकि रहीम देख सकते हैं इंग्लिश में 12 नंबर पाए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जाकिर का 2 सब्जेक्ट में 17 से कम बता रहा है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं साइंस में इनका 12 नंबर है और हिंदी में 13 नंबर है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं गेसमार्क रिक्वायर्ड। गेसमार्क रिक्वायर्ड समय जानेंगे किस स्टूडेंट को कितने गेसमार्क की आवश्यकता है। इसको जानने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम फार्मूला टाइप करेंगे इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं यदि फेल सब्जेक्ट ग्रेटर देन 2, या जो भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम फेल कर देंगे। उनको कोई गेस मार्क हम नहीं देंगे, उनको डायरेक्टली फेल कर देंगे। नहीं तो हम अगला कंडीशन लगाएंगे इफ देने के बाद अब यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट हम देंगे। इफ इंग्लिश छोटा हो 17 से, फिर यहाँ कामा, फिर 17 माइनस इंग्लिश करेंगे। 17 माइनस इंग्लिश इसलिए करेंगे क्योंकि यदि मान लीजिए इंग्लिश में कोई स्टूडेंट 15 नंबर पाया हुआ है, फिर 17 में से हम 15 माइनस करेंगे बचेगा 2, तो इसमें एक काउंट कर लेगा। इंग्लिश में 2 नंबर की हो सकता है। फिर उसके बाद अगर कोई गेस मार्क किसी स्टूडेंट को नहीं चाहिए तो इसके लिए हम 0 कर लेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। प्लस का सिंबल इसलिए लगाएंगे, मान लीजिए इंग्लिश में 2 नंबर हुआ, अब फिर जोड़ेगा। मैथ में भी अगर 1 नंबर हुआ दोनों को जोड़ लेगा। फिर इसी तरीके साइंस में भी अगर 17 से कम रहेगा उसको भी जोड़ लेगा, इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं। फिर प्लस लगाने के बाद फिर कंडीशन देंगे इफ, फिर अगला सब्जेक्ट में सेम इसी तरीके से देंगे इफ मैथ
लेस देन 17, यदि मैथ में 17 नंबर से कम हो, कामा 17 माइनस मैथ, 17 माइनस मैथ हम कर देंगे, और 17 माइनस मैथ करने के बाद अगर फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे कामा जीरो। कामा जीरो हम इसलिए दे रहे हैं, अगर वह स्टूडेंट एक भी गेस मार्क की आवश्यकता नहीं होगा तो उसके सामने जीरो कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर से कंडीशन लगाएंगे इफ देने के बाद फिर अगला सब्जेक्ट देंगे, इफ साइंस छोटा हो 17 से, कामा, फिर कामा देने के बाद 17 माइनस साइंस आप कर लेंगे, 17 माइनस साइंस, अगर उसको गेस मार्क हो सकता नहीं होगा तो कामा जीरो कर देंगे, जीरो करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम अगले सब्जेक्ट में इसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम इफ करेंगे, इफ करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम अगला सब्जेक्ट देंगे, यदि हिंदी छोटा होगा 17 से, यदि हिंदी में वो स्टूडेंट 17 नंबर से कम पाया रहेगा, कामा 17 माइनस हिंदी करेंगे तो कितना कम पाया रहेगा तो ऑटोमेटिक माइनस करके निकाल लेगा। अगर उसको 17 से कम नहीं है तो उसको जीरो कर दीजिएगा, भैया हमें गेस मार्क नहीं चाहिए। फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद प्लस करेंगे, फिर अगला सब्जेक्ट लिए सेम इसी तरीके से देंगे, इफ देने के बाद ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाने के बाद सेम तरीके से एसएससी को सिलेक्ट करिएगा, एसएससी लेस देन 17, फिर कामा 17 माइनस एसएससी, फिर हम देंगे 17 माइनस एसएससी, फिर यहां पे देंगे कामा जीरो, जीरो देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे जितना ब्रैकेट ओपन है उतना ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करेंगे देख सकते हैं इनका गेस मार्क रिक्वायर्ड आ चुका है, अमित को एक भी गेस मार्क की आवश्यकता नहीं है। अब सबका जानने के लिए किसको कितने गेस मार्क की आवश्यकता है, आप फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, अब जिसको जितने गेस मार्क की आवश्यकता होगा आ गया। अब इनको फेल कर दिया, फेल क्यों किया है, क्योंकि देख सकते हैं जो आपके कलमा है ये 4 सब्जेक्ट में फेल है। मैंने वहां कंडीशन पहले ही सेट कर रखा था, अगर जो भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल होंगे वो फेल हो जाएंगे। नहीं तो देख सकते हैं सबका जितना गेस मार्क की आवश्यकता है ये जोड़ करके दिखा रहा है। अब हमें क्या जानना है, अब हम जानते हैं क्वालिफाइड गेस मार्क। अब हम इस कंडीशन से जानेंगे कौन कौन स्टूडेंट गेस मार्क के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। तो इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद यहां फार्मूला टाइप करेंगे, इफ देने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट देने के बाद यहां देंगे यदि क्वालिफाइड गेस मार्क बराबर जीरो, यदि जिनको गेस मार्क की आवश्यकता नहीं है उनको जीरो कर देना कि भाई इनको गेस मार्क नहीं चाहिए। नहीं तो हम अगला कंडीशन लगाते हैं, इफ यदि जिनका गेस मार्क रिक्वायर्ड छोटा होगा या बराबर होगा, नहीं तो फिर दूसरा कंडीशन हम लगा रहे हैं, यदि जिनका गेस मार्क कम होगा या बराबर होगा 8 से, उनको गेस मार्क दे देना है। तो उनको हम क्या करेंगे, गेस मार्क दे देंगे। यानी कब देंगे, जब उनका गेस मार्क 8 नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा। नहीं तो अगर 8 नंबर से ज्यादा मांगेंगे उनको कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा में हम फेल कर देंगे। अब यहां भी हमने कंडीशन लगा दिया, गेस मार्क उसी को देगा जो 8 या 8 नंबर से कम होंगे उनको गेस मार्क देगा। अब यहां पे एंटर करिएगा, अब देख सकते हैं इनको कोई गेस मार्क हो सकता नहीं इसलिए जीरो कर दिया। अब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, अब कौन कौन स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए गेस मार्क के लिए यहां पे निकल करके आ चुका है। देख सकते हैं गेस मार्क के लिए आपके रहीम क्वालिफाइड हुए हैं, करीम क्वालिफाइड हुए हैं, अब्दुल क्वालिफाइड हुए हैं, सलमा क्वालिफाइड हुई हैं, और ये सब फेल हो गए। क्यों फेल हुए हैं, अब देख सकते हैं ये आपके जाकिर फेल हुए हैं, क्यों, क्योंकि 9 नंबर गेस मार्क मांग रहे हैं, और मैंने कंडीशन लगाया था जो भी स्टूडेंट 8 या 8 से कम रहेंगे उन्हीं गेस मार्क हम देंगे। अब हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट का जो भी प्राप्तांक होगा उसमें गेस मार्क जोड़ करके उनको हम पास कराएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप इक्वल टू लगाइए, इक्वल टू लगाने के बाद आप कंडीशन लगाएंगे, इफ क्वालिफाइड गेस मार्क बराबर फेल, यदि जो भी क्वालिफाइड गेस मार्क में फेल हो उनको क्या करना है, फेल होने पे उनको ओबीटी मार्क दे देना है। आप इस ओबीटी मार्क वाला रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो अगला कंडीशन हम लगाते हैं, नहीं तो उनका ओबीटी मार्क प्लस क्वालिफाइड गेस मार्क उसको जोड़ लेंगे और जोड़ करके उनको पास करा देंगे। तो देख सकते हैं इनको कोई गेस मार्क की आवश्यकता नहीं थी इसलिए इनका डायरेक्ट ओबीटी मार्क दे दिया है। और जब यहां से नीचे तरफ ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं सबका गेस मार्क के साथ
वैल्यू आ चुका है। अब इनको देख सकते हैं, इनको भी गेस मार्क हो सकता नहीं तो इनका 171 आया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं रहीम को गेस मार्क हो सकता था 5 नंबर का, और देख सकते हैं इनका जो नंबर था 135 था, लेकिन गेस मार्क साथ जब जोड़ दिया तो इनका 140 हो गया। तो इसी तरीके से जिसको भी गेस मार्क हो सकता था उन सभी का गेस मार्क आ चुका है। अब इसी तरीके से हम किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज जानते हैं कि कौन स्टूडेंट कौन सा परसेंट पाए हुए हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद अब यहां देंगे ओबीटी विथ ग्रेस वाला रेंज देंगे। इसके बाद गुणे 100 करेंगे। गुणे 100 करने के बाद इसमें बटे टोटल मार्क करेंगे, बटे टोटल मार्क इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका परसेंटेज आ चुका है। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट का परसेंटेज जानने के लिए आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का परसेंटेज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिवीजन जानना है। अब डिवीजन से हमें पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट कौन सा डिवीजन पाया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम देंगे इफ देने के बाद अब यहां देंगे इफ क्वालिफाइड गेस मार्क चेक करो, जो क्वालिफाइड गेस मार्क में फेल हो, यानी क्वालिफाइड गेस मार्क बराबर फेल। अब इसमें चेक करें, जो भी क्वालिफाइड गेस मार्क में फेल होंगे उनको फेल कर दो, नहीं तो अगला कंडीशन लगाते हैं, नहीं तो अगला कंडीशन देते हैं इफ जिसका परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो। नहीं, चेक करो जिनका परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 60 से, उनको क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन कर लेंगे। यहां पर टाइप कर देते हैं फर्स्ट, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करते हैं, फिर अगला कंडीशन टाइप करते हैं इफ जिस भी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 45 से, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सेकंड डिवीजन कर लेंगे। अब यहां से हम तो उनको सेकंड डिवीजन निर्धारित कर लिए। अब जो भी स्टूडेंट बचते हो उनको थर्ड डिवीजन आप निर्धारित कर लीजिए। यहां पे हम कर देते हैं थर्ड, और थर्ड करने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए। अब जितना ब्रैकेट ओपन है सारे ब्रैकेट को आप यहां से क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं डिवीजन आ चुका है। सभी का डिवीजन जानने के लिए आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद देख सकते हैं सभी का डिवीजन यहां पे आ चुका है। तो दोस्तों हमारा जो सेल रेंज था वो कम होने के कारण हमारा जो फार्मूला चलाया गया था वो छिप जा रहा था। अगर फार्मूला देखना हो तो किसी भी जहां पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है वहां पे 2 बार क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फार्मूला यहां पे दिख जाएगा। नहीं तो एक तरीका और देखने का है, जिस सेल में आपने फार्मूला लगाया है उस सेल में आप कर्सर रखेंगे। अब यहां देख सकते हैं फार्मूला बार में जो भी फार्मूला मैंने लगाया हुआ है यहां पे फार्मूला बार पे दिख रहा है, तो यहां से पहले कॉपी में आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।